सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और जैसे कि आपको पता है 13 मार्च जो डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 13 मार्च को होने वाला है आपका ज्योग्राफी की एग्जामिनेशन। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए अभी रेडी नहीं हो तो यहां पर ये एक वीडियो में लेके आया हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है होगा आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी तक ज्योग्राफी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो बाकी बच्चों को जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वो बच्चे अगर नहीं देखेंगे तो भी इसका कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जो बच्चे डर रहे हैं कि यहां पर ये मेरा जो एग्जामिनेशन है ज्योग्राफी के लिए मैं रेडी नहीं हूं, ये किस तरह का जा सकता है, ठीक है, अगर कंफ्यूज है और अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो यहां पर मैंने कुछ टॉपिक्स चुने हैं, कुछ चैप्टर्स है। स्पेशली मैंने यहां पर 4 चैप्टर में से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चुने हैं जिनको आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो अगर आप भी उन बच्चों में से एक हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्योग्राफी चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ज्योग्राफी एग्जामिनेशन। ज्योग्राफी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2022 एंड 23 एग्जामिनेशन, यानी कि 2023 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर मैंने यहां पर लिया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से क्या क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंडस्ट्री है यहां पर यह आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से मैंने लिया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको पता है जैसे कि 2 स्टेट्स महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ही ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए आपको ये 2 जगहों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र में भी स्पेशली मुंबई में बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब आपको यहां पर यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंबई में ऐसा क्या फेवरेबल फैक्टर्स है जिसके कारण से वहां पर बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। वहीं पर गुजरात में भी अगर हम देखें तो अहमदाबाद जो सिटी है वहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं जो कि कॉटन इंडस्ट्री है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहां पर आपको इस टॉपिक को जरूर देखनी है। और उसी तरह से अगर हम बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, टॉपिक है, आपको इसे देखना है। और इसमें से इसी टॉपिक में से टाटा स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट, ये 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इधर टाटा स्टील प्लांट से या फिर राउरकेला स्टील प्लांट से। उसके अलावा अगर दूसरा टॉपिक से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिसेंट ईयर्स में भी पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, तो आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से एटलीस्ट ये टॉपिक्स को जरूर देख के जाना है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें से महाराष्ट्र और गुजरात यानी कि मुंबई और अहमदाबाद को आप देखोगे, फेवरेबल फैक्टर्स देखोगे, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ोगे, स्पेशली टाटा स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को आप पढ़ना और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी पढ़ना, ये एटलीस्ट इसको आपको जरूर देख के जाना है। तो अगर हम आगे मूव करें तो ट्रांसपोर्ट चैप्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चैप्टर में से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आने ही आने हैं, ये मेरा 100% श्योर है। ठीक है, तो आपको इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ना है। ठीक है, किसका, रोडवेज का, रेलवेज का, एयरवेज का और वाटरवेज का। 3 टॉपिक, सॉरी 3 पॉइंट्स आपको याद करना है। एडवांटेज 3 पॉइंट्स और डिसएडवांटेज 3 पॉइंट्स, क्योंकि 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। तो 3 मार्क्स के लिए आप 3 पॉइंट लिखोगे और 2 मार्क्स का है तो आप 2 पॉइंट लिखोगे। तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़नी है किसके, इधर रोडवे यानी कि रोडवे के, रेलवे के, एयरवे के और वाटरवेज के। ठीक है, तो इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, मेरा गारंटी है। उसके अलावा आपको पढ़ना है एक्सप्रेसवे के बारे में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और उसका ऑब्जेक्टिव, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दोनों में से एक जरूर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको ट्रांसपोर्ट से पढ़ना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, और एक्सप्रेस वेज के बारे में आपको पढ़ोगे। उसके अलावा गोल्डन कॉरिडोर और उसका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को आप जरूर पढ़ोगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्ट चैप्टर से अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि यहां से आएगा। हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चंस भी आए कि रोड ट्रांसपोर्ट इज बेटर देन वाटर ट्रांसपोर्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस तरह का क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं एक और चैप्टर क्या, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट से कौन कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है, कौन कौन सा टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं। व्हाई देयर इज नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा आपको कलेक्शन ऑफ वेस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, स्टोरिंग ऑफ वेस्ट, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 R's, इट मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये आपको जरूर से जरूर आपको पढ़नी है। एक और टॉपिक ट्रांसपोर्ट से कंपोजिटिंग एंड इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, कंपोजिटिंग के बारे में भी आपको पढ़ना है और उसका एडवांटेजेस के बारे में भी आपको पढ़नी है। आगे हम बढ़ते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर से। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको बताने का। ठीक है, तो यहां पर क्लाइमेटिक कंट्रेस्ट से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अफेक्टिंग। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि पर्टिकुलर प्लेस का फैक्टर को इफेक्ट करता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लोकल विंड्स जरूर पढ़ना, लोकल विंड से आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे, आइदर लू, काली बैसाखी या फिर मैंगो शावर्स। ठीक है, इन तीनों में से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करें तो विंटर रेनफॉल के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, विंटर रेनफॉल इंडिया में 2 ही जगह होती है विंटर रेनफॉल। एक तो होता है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण से, ठीक है, यानी कि 2 ही कारणों से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण से होती है, हरियाणा, पंजाब और फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। और वहीं पर अगर हम दूसरा रीजन की बात करें तो तमिलनाडु या फिर वेस्टर्न आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहां पर वर्षा लाती है और ये कौन लाती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो रेनफॉल स्पेशली विंटर में रेनफॉल इंडिया में 2 कारणों से होती है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और दूसरा नॉर्थ ईस्ट मानसून। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पंजाब, हरियाणा और फुटहिल ऑफ द हिमालय में वर्षा कराती है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट मानसून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा कराती है। उसके अलावा आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने हैं सभी सीजन के, 4 सीजन से आपने पढ़ लिया, उन 4 सभी सीजन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने हैं। एटलीस्ट मैंने जैसे कि बताया आपको एटलीस्ट 3 फीचर्स यानी 3 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, उससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। एक और टॉपिक है यहाँ पर क्लाइमेटिक डिफरेंसेस इन मुंबई एंड पुणे एंड चिरापुंजी एंड शिलोंग। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि मुंबई में बहुत हेवी रेनफॉल होती है, वहीं पर पुणे उसी का पास है, फिर भी वहां पर वर्षा नहीं होती या फिर वो जो रीजन है वो ड्राई रह जाती है। क्या कारण है आपको बताना है, क्योंकि पुणे लाइज इन दी रेन शेडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट। उसी तरह से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन एक और ये भी बन सकता है कि चेरापूंजी, ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, चेरापूंजी में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, वहीं पर शिलोंग जो है ड्राई रह जाती है, क्या करेंगे। सो शिलोंग ऑल्सो लाइज इन दी रेन शेडो एरिया। ओके, उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर डेटा टाइप क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, 100% श्योर ये क्वेश्चन रहेगा आपका, जहां पर आपको डेटा दिया रहेगा रेनफॉल और टेम्परेचर रिलेटेड, और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वहां पर होंगे। आपको क्या करना है, आपको उस डेटा को रीड करना है और उस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर हम एक और चैप्टर की बात करें, सॉइल इन इंडिया, ठीक है, इंडिया की जो सॉइल है यानी कि सॉइल जो चैप्टर है उससे भी आपको क्वेश्चंस इस तरह का आ सकता है या फिर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपको इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं निकाल पाया, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि ये क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन आपको देखने को मिल सकता है। किसी भी 2 सॉइल का नाम दिया रहेगा और आपको कहेगा कि इनका दोनों का बीच में आपको डिफरेंस लिखनी है। ठीक है, उसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, व्हाई देयर इज नीड फॉर सॉइल कंजर्वेशन और व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन और हाउ यू कैन कंजर्व द सॉइल और राइट द स्टेप्स और द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द सॉइल। इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सॉइल्स, जितने भी सॉइल्स है, चारों टाइप का सॉइल्स में से किसी भी सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पूछ सकता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम 4 चैप्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड सॉइल इन इंडिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना भी आप ना भूलें।